लेकिन अभी मैं एक आपको हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई इंशाल्लाह? अरे बताओ तो सही बेंगलोर वालों, कबूल करोगे इंशाल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते हैं, और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते हैं। आजकल के हालात के अंदर मैं अपने साथियों से, शागिर्दों से, शागिर्दनों से ये दरख्वास्त करता हूँ, हमारे व्हाट्सएप के सबकों में सब जगह, कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो रोज़ाना इंशाअल्लाह 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। 31 बंगले रोज़ाना तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। भाई दुनिया में आप बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट ले लो 1000 स्क्वायर फुट का, तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। और यहाँ तो 31 महल, घर नहीं महल, कसर का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर अल्लाह एक महल दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूँ, जन्नत में एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत हो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में शॉर्ट वाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो पढ़ना ना आवे तो उर्दू में कह दो अल्लाहुम्मा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसलिए लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, बाद मरतबा उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। एक पठान मिला, पठान, अभी हम सफ़र में थे ना, एक पठान जो है वो बेचारा तवाफ़ कर रहा था। ज़ोहर के वक्त में आकर उसने पूछा भाई ये तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे पठान साहब कब से शुरू किया? बोले फजर से शुरू किया है, तवाफ़ ख़त्म ही नहीं होता। और बेचारा सुबह से चलते चलते थक गया ज़ोहर में कि तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे 7 चक्कर पर तवाफ़ ख़त्म हो जाता है। अरे भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूँ कि तवाफ़ ख़त्म होगा, कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है कि तवाफ़ ख़त्म हो गया। ये तो जो है चल रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, चल रहा हूँ लोग आ रहे हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं। हाँ, मस्जिद क़ुबा में हम गए, एक बुढ़िया बैठी हुई कहती थी कि अल्लाह पाक तेरे नबी का उम्र बहुत आसान है, तेरा उम्र बहुत भारी है, कि तेरे उम्र में बहुत थकती हूँ, तेरे नबी की उम्र में नहीं थकी। वहाँ जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो, तुमरे का सवाब मिलता है ना, कि तेरे नबी का उम्र बहुत अच्छा है। ऐसा मक्का में कर देना अल्लाह पाक, तेरा उम्र बहुत भारी है। सीधे साधे लोग बेचारे। तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अरबी पढ़ना भी नहीं आता था। मैं उनसे कहता हूँ इतना कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। 313 मरतबा करोगे इंशाअल्लाह? आप इसकी इतनी आदत डाल दो तो उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अच्छा, सुबह शाम की जो तस्बीह है ना, उसमें भी दुरूद शरीफ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, जो इसमें आप कवर कर सकते हो। यानी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ते हो, 200 मरतबा हो गया, अब 213 मरतबा और पढ़ना है, और कुछ नहीं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इतनी की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप कहोगे कि मौलवी साहब ने कितनी बड़ी चीज़ दे दी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा यूनुस, ये यूनुस को थोड़ा खींचते थे, बेटा यूनुस रात को जब नींद ना आवे ना तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में, तो बंगले बन जाएंगे, नींद भी आ जाएगी। समझ गए आप? और कहते हैं बेटा दुनिया में, मैं आप हजरात से कहता हूँ बेंगलोर में प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई, अल्लाह आपकी प्रॉपर्टियों में बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। अब जन्नत में ये प्रॉपर्टी बनाओ। और अब एक बात और भी कहते थे, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर तैयार है वो बेंगलोर में भी दे देगा, बंबई में भी दे देगा। जब वहां देने पर कादिर रहते, हिंदुस्तान दुनिया में नहीं दे सकता। कुछ बंगले अल्लाह यहाँ भी उतार देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह भाई? वाह 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 वाह। और एक हदिया और मुख्तसर सा, आजकल लोग बहुत परेशान हैं, जिसको देखो कारोबार नहीं है, कर्जा हो गया, जिन्नात परेशान कर रहे, नजर लग गई,
हसद है और कर्जा चढ़ गया, कर्जा देता नहीं है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचो और आखिर में जब पहुंचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और जिन्नातों ने पीछे आकर आ रहे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुंचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सुनो सुनो सुनो, क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उसने जाकर कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे, जैसे तारीख दी जाती है ना, अभी बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या। तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे, बेचारे फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई है तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे। आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूं नहीं,
हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ? आपने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे हैं तुम्हें। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहां जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदल कर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही खत्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख है। अब ये कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, भी किस और को लेता, लेकिन ये कि तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहां जाकर बयान करूंगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सिंग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज है, कभी घबराना मत। हजरत ये आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पांव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख जरा, इशारा करेगा, वहां कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला। अब ये बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते, ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहां मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहां से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हजरत हम तो परेशानी में आ गए, वहां भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को,
और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहां तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावे। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सबने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरी का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा भी बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहां ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर है, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था और शिर्क की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात है भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।